हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ और आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। और उम्मीद है कि आप लोग भी अपना प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे। मतलब वीक में एक बार तो लगाना ही चाहिए, 2-3 बार नहीं कहूँगी, एक बार तो लगाना ही चाहिए। तो मैं सुबह सुबह उठ गई थी, आज जल्दी उठ गई थी 6-6:30 बजे के आसपास। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इधर उधर का घर का काम निपटाया जो मॉर्निंग में होता है। उसके बाद मैंने अपना पानी वानी पी के फिर मैं बैठ गई थी। सुबह 8 बजे के आसपास मैं अपना प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि संडे को मुझे लगाना था, पर संडे को नवरात्रि का फर्स्ट डे था तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, तो मैं नहीं लगा पाई थी। फिर मैंने सोचा था मंडे को लगा लेंगे, तो फिर मंडे में सुबह ही उठ के मैं सबसे पहले यही करने बैठ गई थी, अपना प्रैक्टिस सेट लेकर बैठ गई थी कि इसको लगा ली, उसके बाद ही आगे की पढ़ाई की जाएगी। तो स्कोर का तो बाद में बात करेंगे, कितना स्कोर आया है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो पहले ये मैं ऐसा करती हूँ, जब मैं प्रैक्टिस लगाने चलती हूँ तो मैं ABCD लिख लेती हूँ, उसके नंबर्स लिख लेती हूँ। इसमें ये होता है कि मतलब सोचने में टाइम ज़्यादा लगता है और सामने से देख लो फटाफट से हो जाता है, वो जल्दी सॉल्व हो जाता है। इसलिए जब भी मैं प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ तो अपना ABCD ऊपर लिख लेती हूँ, उनका सीक्वेंस नंबर लिख लेती हूँ। जबकि मुझे याद है, याद मतलब याद अलग चीज़ है, याद तो है पर सामने से देख के जल्दी हो जाता है, इस वजह से मैं हमेशा लिख लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना प्रैक्टिस सेट लगाने बैठ गई थी। वो मैंने लगाया था 14 दिसंबर 2017 का, ऐसे कुछ था, हाँ 14 दिसंबर 2017 वाला लगाया था मैंने, प्रीवियस ईयर पेपर। तो फिर मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आते थे, पर रिवीजन ना होने की वजह से मुझसे गलत हो गए। तो मैंने अटेम्प्ट करे थे ऑलमोस्ट 143 या 134 ऐसे कुछ मैंने मतलब अटैम्प्ट करे थे क्वेश्चन से, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग होती नहीं है UPSI में। तो फिर सारे अटैम्प्ट करना भी मतलब जो अब मुझे लगता था कि हाँ हाँ ये सही होगा, तो वो मैंने सिर्फ करा था, ज़्यादा नहीं करे थे क्वेश्चन। और जो मुझे नहीं बिल्कुल आते तो मैंने छोड़ ही दिए थे। उसके बाद भी मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे मैथ्स वैथ्स में, मतलब जैसे लग रहा था कि आते तो हैं पर वो सॉल्व नहीं हो रहे थे, पता नहीं क्यों नहीं हो रहे थे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस काफ़ी टाइम से नहीं की और मेरा स्कोर काफ़ी ज़्यादा मतलब लो है। 230 या 40 कट ऑफ जाती है OBC वालों की, पर मेरा बन रहा है 163 इस बार का। मतलब जो मेरा प्रैक्टिस सेट है जो मैंने अभी लगाया मंडे को, आज वाले प्रैक्टिस सेट में मेरा 163 बन रहा है। पिछली बार वाले मतलब प्रैक्टिस सेट से तो मतलब थोड़ा सा इंक्रीज़ ही हुआ है नंबर, बट अभी भी बहुत कम है, कट ऑफ से बहुत ज़्यादा कम है मेरा नंबर। तो कोशिश करेंगे कि और मतलब अच्छे से पढ़ाई की जाए ताकि नंबर बढ़ सके, क्योंकि GS वाला पार्ट और मैथ्स वाला, हिंदी और रीजनिंग तो हो जाती है मुझसे ज़्यादा, मतलब डिफ़िकल्ट नहीं होता है हिंदी। और हिंदी में अगर एक बार से हम रिवीजन कर ले तो अच्छा स्कोर होने लगेगा। बचा रीजनिंग में भी ज़्यादा हार्ड नहीं लगता मुझे, सही लगता है, बट सबसे ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्ट लगता है वो मैथ्स होती है, उसके बाद GS। क्योंकि GS में पढ़ा तो बहुत कुछ है, और पर बहुत कुछ में भी वो ऐसा क्वेश्चन आता है जो जैसा लगता है कि पढ़ा ही नहीं, मैंने कभी अपनी लाइफ में देखा ही नहीं है ऐसा क्वेश्चन, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। वाह, मतलब GS और मैथ्स में मुझे ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यही 2 सब्जेक्ट हैं जिसमें कम स्कोर होता है, बहुत कम होता है। मैथ्स में तो मैं लगभग क्वेश्चन छोड़ ही देती हूँ, जो बहुत ईजी होते हैं नॉर्मल से क्वेश्चन सिर्फ वही सॉल्व कर पाती हूँ। उसके बाद जब मुझे लगने लगता है ना कि अब सही नहीं हो रहा है, मतलब नंबर कम हो जाएंगे, नंबर कम हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे, सारे क्वेश्चन नहीं आते, उससे मतलब इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओ, फिर मन ही नहीं करता आगे पेपर करने का। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ पूरा पेपर मतलब सारे 160 क्वेश्चन सारे मेरी आंखों के सामने आने चाहिए। मैं एक भी क्वेश्चन ऐसे स्किप नहीं करती जो मैं बिना देखे ही छोड़ दूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर आंसर आए या ना आए, ऑलमोस्ट मतलब इनफैक्ट मेरी नज़रों के सामने तो वो क्वेश्चन आना चाहिए कि हाँ इस टाइप का भी क्वेश्चन होता है। तो मैं मतलब सारे क्वेश्चन रीड करती हूँ, कोशिश करती हूँ लगाने की मैथ्स में भी, बट नहीं लगता है तो फिर मुझे छोड़ना ही पड़ता है। और एक वो आता है कोडिंग वाला, मैं रीजनिंग में कोडिंग वाला होता है, डिकोडिंग ऐसे करके तो वाले क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे, तो एक बार मैं वाला मतलब उस पर यूट्यूब पे वीडियो देख लूँगी कि वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। बाकी कुल मिला के मुझे मैथ्स और GS पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा ही कम नंबर आ रहे हैं।
तो इन दोनों सब्जेक्ट्स पे मैं और ज़्यादा कोशिश करूँगी कि अच्छा मतलब परफॉर्म कर पाऊँ। बाकी मैं मेहनत करती रहूँगी। अभी थोड़ा टाइम है मेरे पास, तो देखते हैं आगे चलकर स्कोर कितना बनता है। फ़िलहाल के लिए तो स्कोर 162.5 बना है। सॉरी, मैंने सही से नहीं देखा था। 137 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करे हैं। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वाले मेरे मतलब प्रैक्टिस सेट में इससे ज़्यादा नंबर आए। और आप लोग भी प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।